हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 80 कार्यपत्रक 80। ठीक है। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर दो यार, क्योंकि ओनली 12% स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखो यार, आपकी वर्कशीट हो गई, आप छोड़कर चले जाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम सब्सक्राइब तो करो। ठीक है। तो डेट है हमारी 1/2/21। ठीक है, 1/2/21। नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो माटी वाली, ठीक है, माटी वाली ये हमारा चैप्टर है कृतज्ञता का, और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक माटी वाली थी, ठीक है, जो लाल मिट्टी बेचती है। लाल मिट्टी से क्या होता है कि चूल्हे की पुताई होती है। ठीक है। पहले क्या था, अब तो गैस आ गए हैं, लेकिन पहले क्या था, चूल्हे थे। तो चूल्हों की पुता जो चूल्हों को जो पेंट वेंट किया जाता था, ठीक है, तो उसके लिए जो है लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। उससे होता क्या था कि जो चूल्हे थे ना, वो ज़्यादा गर्माहट देते थे और खाना था वो जल्दी बनता था। ठीक है। तो अब वहाँ पर एक माँझी थी, ठीक है, जो कि लाल मिट्टी बेचा करती थी, और उनका जो वो व्यापार था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो गरीब थे। ठीक है। तब भी बुढ़ापा होने के बावजूद उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी थी। और लेखक यही कुछ हमें बताने की कोशिश करेंगे आगे जाके। हालांकि उन्होंने अभी तो बस यही बताया कि हाँ, एक माँझी थी जो कि लाल मिट्टी बेचा करती थी, बस इतना ही बताया। अभी तो आगे जाके देखेंगे और क्या क्या है। तो इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के जो लेखक है वो है विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल हैं इस पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, माटी वाली कहाँ रहती थी, तो माटी वाली टिहरी। ठीक है, माँझी, जो मैं माँझी माँझी कर रहा हूँ उन्हें लेखक ने माटी वाली कहा है। ठीक है। तो माटी वाली कहाँ रहती थी, तो माटी वाली टिहरी शहर में रहती थी। ठीक है, टिहरी शहर में। तो इतना उतार लेना अगर आपको उतारना होगा तो। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, माटी वाली क्या काम करती है। तो यार देखो, इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, माटी वाली तो माटी ही बेचेगी ना, तो इसलिए माटी वाली घर घर लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी देने का काम करती थी। ठीक है, लाल मिट्टी दिया करती थी जो माटी वाली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या प्रयोग होता है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी और मृदा दोनों एक ही होता है। ठीक है, मिट्टी और मृदा दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता ना हो बाई चांस तो मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर ये रहा, सबसे पहला काम होता है चूल्हे लीपने में। ठीक है, जैसे कि हमें अभी अभी देखा कि लाल मिट्टी का प्रयोग जो है वो चूल्हे को लीपने में होता है, यानी पेंट करने में होता है। दूसरा है फसल उगाने में, हम जानते हैं कि मिट्टी से फसल भी उगाई जाती है। और तीसरा है खिलौने बनाने में। आपने बचपन में कई सारे खिलौने खेले होंगे मिट्टी के, नहीं भी खेले तो मैं बता देता हूँ कि जो है ना, हमारे मिट्टी से खिलौने बनाए जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने बन जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो इसमें क्या बताना है हमें कि जो जंगल या मिट्टी, जिनका जंगल या जैसे लकड़ी वकड़ी काट के, या मिट्टी जैसे माटी वाली जो मिट्टी बेच रही थी, उन पर अगर उनकी जीविका यानी उनका जो व्यापार है वो उस पर टिका है, तो उन लोगों के बारे में लिखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हमारे नेक्स्ट पेज में है, आप इसे उतार लेना। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, ऐसे लोग जो जंगल या मिट्टी पर जिंदा है उनकी परिस्थिति काफ़ी खराब होती है, परंतु ये फिर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मेहनत करते हैं। तो ये सीखने वाली बात है कि वो प्रकृति का प्रयोग करके और क्या करते हैं कि अपनी जीविका चलाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल की बात होती है, बट फिर भी वो जीते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 है, आप जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। तो यार, अब जहाँ रहते हो वहाँ अगर छोड़ के चले जाओगे अपने दोस्तों को, तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ अपने जान पहचान के लोग होते हैं वहाँ रहने में भी मज़ा आता है। तो इसका उत्तर होगा, जहाँ मैं जीवन भर रहता आया हूँ अगर वहाँ से जाना पड़े तो ये काफ़ी दुखद होगा, क्योंकि अपनी मातृभूमि को छोड़ना आसान नहीं होता है ना। जहाँ आप पैदा हुए उस जगह को छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपके सामने है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपको जो उतारना होगा उतार लेना। तो प्रश्न नंबर 7 है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन, यानी कि जो माटी वाली थी, ठीक है, जो माटी वाली थी उसके घर के आंगन से अगर गुजर जाते तो वो उसके ग्राहक बन जाते। ऐसा क्यों होता था। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। तो किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। आपके विचार से ऐसा क्यों था। तो इसका उत्तर होगा, वो सबसे पहला है उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उनका ना कोई भी दुश्मन नहीं था। ठीक है, होता है ना जैसे सब्जी वाला और सब्जी वाला दोनों एक
दोनों ठेला लगा के हैं, जिसके पास ज़्यादा सब्जी जाएगी वो जीत गया, ऐसे होता है ना। तो उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, उनके साथ कोई भी और माटी बेचने वाला नहीं था, वो अकेले वहाँ माटी बेचती थी, जिस कारण उनका जीवन अच्छे से कट रहा था। और दूसरा है, उनकी माटी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, उनकी माटी क्या थी, काफ़ी अच्छी थी, जिस कारण लोग उनकी माटी की तरफ आकर्षित होते थे। और तीसरा है, घर घर जाकर माटी बेचा बेचा करती थी, ठीक है, वो चाहती तो कहीं भी माटी रख के बेच सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वो घर घर जाकर माटी बेचना स्टार्ट किया। इससे क्या होता है कि लोग जो है ना अपने घर से बाहर भी नहीं जाते और उन्हें माटी भी मिल जाती, ठीक है। तो जो आलसी लोग होते हैं उन्हें तो माटी घर बैठे बैठे ही मिल जाती थी और मुनाफा का मुनाफा हो जाता था माटी वाली औरत को, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 80। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।